व्यूअर्स, वो कहते हैं ना कि जोड़े आसमानों में बनते हैं। यही बात कुछ फरासत साहब के साथ भी हो चुकी है, क्योंकि जैसे फरासत साहब हैं वैसे ही उनकी बीवी उनके ऊपर निछावर करती है अपनी जान। लेकिन व्यूअर्स, किसी के ऊपर जान निछावर करना या मोहब्बत निछावर करना वो एक अलग बात है, लेकिन उनकी आदत को अपनाना जो कि गलत है और एक मासूम बच्ची को फजूल का बदनाम करना वो एक सरासर गलत है, नाइंसाफी है। और फरासत की बीवी फरासत की बातों में आके हफ्सा को बदनाम कर देती है और इसी चक्कर में शाजिया अपने बेटे का रिश्ता हफ्सा के साथ कर बैठती है। दूसरी तरफ फिदा और सनम तो अपनी मोहब्बत में ऐसे गिरफ्तार हैं कि उन्हें तो पता भी नहीं चल रहा कि फरासत अब उनके ऊपर हमला करने वाला है, क्योंकि डॉक्टर साफ साफ फिदा को कह देते हैं कि तुम बाप कभी नहीं बन सकते हो। लेकिन फरासत मियाँ को यहाँ फिर से मौका मिल जाता है और वो सनम और फिदा के दरमियान आग लगा देते हैं और ये आग इतनी फैल जाएगी कि इन दोनों बेचारों का रिश्ता और हंसता बसता घर ही खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ शाज़मीन के साथ अब इंसाफ अल्लाह पाक खुद करेंगे, क्योंकि शाज़मीन भी एक बेकसूर लड़की थी जिसके ऊपर फजूल किस्म के इल्जामात और करैक्टरलेस इल्जामात उसके ऊपर लगाए गए और वो किसने लगाए? फरासत मियाँ ने। तो अब फरासत मियाँ खुद ब खुद मजबूर होकर शाज़मीन के बैंक में आ चुकी हैं और अब बैंक में शाज़मीन उनके साथ क्या सलूक करने वाली है वो बहुत जल्द अब आगे पता चल जाएगा। शाज़मीन साफ साफ फ्रॉड का केस लगा देगी फरासत मियाँ के ऊपर, क्योंकि उसने एक इंसान के साथ फ्रॉड किया हुआ होता है और वो इंसान बैंक में आ जाता होता है। मगर अभी तो फिलहाल वो अपनी खाला की वजह से बहुत परेशान है और ये वाज़ेह करती जाऊँ कि ये वही खाला है जिन्होंने इससे रिश्ता तोड़ा अपने बेटे का। लेकिन बेटा तो अब शाज़मीन का फ़ोन तक नहीं उठा रहा। लेकिन अब माँ की हालत काफ़ी क्रिटिकल है, इसलिए वो बार बार कोशिश कर रही है कि उसका कॉन्टैक्ट अपने एक्स मंगेतर से हो जाए। दूसरी तरफ क्या फरासत अपने इससे आदत से अपने फैमिली को, अपने घर में अपनी बेटियों को बचा पाएगा या नहीं? व्यूअर्स, तब तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।